आज मैं जो नया काम करने जा रही हूँ वो ये है कि ये गेहूं मैं मार्केट से लेके आई हूँ। और देखती थी बचपन में कैसे माँ लेके आती थी मार्केट से, और उनके दाने जो हैं उसमें कुछ भी गंदगी होती थी तो उनको चुनती थी और साफ़ सफाई करती थी, फिर धुलती थी। अभी चूँकि मेरी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, मैं इतना ज़्यादा अनाज खाती नहीं हूँ, तो मैंने अभी सिर्फ इतना गेहूँ लिया हुआ है। और ये देखो, थोड़ा ज़ोर से पटक दिया था तो पन्नी भी फट गई। तो अब मैं इसका क्या करूँगी, इसको देखूँगी इसमें कुछ गर्दा वगैरह तो है नहीं है, और कुछ अगर ऐसा होगा मिट्टी वगैरह तो उसको निकालूंगी, फिर उसके बाद इसको धुलूंगी। और धुल के अच्छी धूप निकली हुई है आज, तो धूप में डाल के रखूंगी गेहूं को ताकि इसकी गंदगी निकल जाए और मुझे पता होगी एटलीस्ट मैं जो रोटी खा रही हूँ वो किस तरीके से बनी हुई है, कि मैंने गेहूं अपने हाथ से लेके आई, उसको अच्छी तरीके से धुला पिसवा रही हूँ, जो कि हमारे पूर्वज हमेशा से करते आ रहे हैं और हम इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। एंड आई डोंट वांट टू डू दैट इन फ्यूचर ऑल्सो। मैं कमिट करती हूँ खुद से कि मैं जो हूँ तो एटलीस्ट मेरा खाना जो है उसको मैं बहुत इज्जत दूंगी, क्योंकि वो खाना ही है जिससे मुझे एनर्जी मिलती है, मेरी ऊर्जा मिलती है। और उस खाने के लिए ही तो हर एक इंसान इतना परिश्रम करता है, इतनी मेहनत करता है ना। चूँकि मुझे इतना एक्सपीरियंस है नहीं, तो जिन भैया से मैं गेहूं खरीद के लाई उन्होंने कहा मैंने आपको बहुत बेस्ट क्वालिटी गेहूं दिया है, आप इसको लेके जाओ और डायरेक्टली पिसवा लो, धोने की ज़रूरत नहीं है। इत्तेफाक से मैंने माँ को कॉल किया उस वक्त, मैंने कहा कि क्या डायरेक्टली मार्केट से ला के गेहूँ को पीसने के लिए दे सकते हैं? तो माँ ने कहा नहीं, अभी ऐसे मत दो और पहले उसको धो लो, क्योंकि वो उसको गेहूं को रखने के लिए भी उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स डालते हैं ताकि ज़्यादा दिन तक वो प्रिजर्व हो सके। अब उसको प्रिजर्व करने के लिए भी मतलब कुछ ना कुछ केमिकल की ज़रूरत तो होती ही होगी, अदरवाइज़ उसमें घुन लग जाएगी। तो मैंने कहा हाँ, ये लॉजिक तो है। तो मैं बैठ गई हूँ इस तरीके से इसको चुनने के लिए ताकि कोई कंकड़ वगैरह मिले। अब थोड़ा जल्दी जल्दी ही कर रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा कोई कंकड़ वगैरह है नहीं। गिन चुन के 5 किलो गेहूँ में मुझे 5-10 कंकड़ मिल गए, उतना तो लॉजिक बनता ही है। तो धीरे धीरे करके अब मुझे ये पूरे 5 किलो गेहूँ में से कंकड़ निकालने होंगे। अब तुम भी ये सोच रहे हो यार ये 5 किलो गेहूँ, और यकीन मानो ये 5 किलो गेहूँ मेरे महीनों भर के लिए हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मतलब रोटियां वगैरह बनाती नहीं हूँ, उसमें भी झंझट है, कौन आटा साने फिर उसको बनाए। तो आराम से लगी हुई हूँ इन सारे कंकरों को चुनने में, इसीलिए 10 किलो सोच रही थी पहले लेने के लिए। भैया ने बोला कि 10 किलो ले लो, तो 10 किलो के चक्कर में नहीं पड़ी हूँ। पहले 5 किलो का छोटा छोटा हाथ रखते हैं। मेरा मानना ये है कि जब भी कोई काम करो एक्साइटेड होके एकदम से काम मत करो, लेकिन 5 किलो गेहूँ से ही शुरुआत करते हैं। इसको धुलेंगे, सुखाएंगे और फिर अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा फिर थोड़ा इसका क्वांटिटी बढ़ा देंगे। ये देखो, एक मिल गया। अब ये जाएगा बड़े बर्तन में। और जो ये गेहूँ है ना, ये यहाँ हरिद्वार में मिला है, ये भी एमपी का गेहूँ है, सरबती गेहूँ है, पता है? हम भी एमपी वाले, गेहूँ भी एमपी का। ये सारी साफ सफाई करने के बाद ये कंकर निकले हैं गेहूं से, और अच्छी बात है कि मैंने पहले इसको चुन लिया। तो बिनाई का काम तो हो गया। ये निकले इतने सारे कंकर, जो कि इतने ज़्यादा नहीं थे, एक्सपेक्टेड नहीं था, बट ठीक है, कहीं ना कहीं ये पिसवाते टाइम उसमें चले जाते। तो अब चलो भैया तुम्हें धुलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सच बताऊं, ये जो फीलिंग है ना, शायद कितने सालों तक हमने ये काम नहीं किया, लेकिन थैंकफुली ये काम हमने अपने घर पे होते हुए देखा है। मेरी माँ, मेरी चाची, मेरी बुआ, सबको करते हुए देखा है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं रिकॉल कर पा रही हूँ कि कैसे वो ये सब काम करते थे और हम उस वक्त स्कूल जाया करते थे। मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मैंने अपने घर की लेडीज को ये सब काम करते हुए देखा है।
अच्छा, पहले लग के घर के काम किए जाते थे, झाड़ू पोछा बैठ के लगाया जाता था, कपड़े बैठ के धुले जाते थे, इस तरीके से गेहूँ चावल को धुलना चुनना, ये सारे कामों में दिन बीत जाता था। लेकिन आजकल ऐसा ट्रेंड हो गया है कि घर के काम कोई करना ही नहीं चाहता। चलो एक बात है कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो बात दूसरी है, लेकिन वैसे भी मैंने देखा है कि आजकल फैशन सा बन गया है काम ना करने का, मतलब काम वाली ढूंढने का। जब अगर कोई ज़रूरत है तो अच्छी बात है, और अगर कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं कि नहीं, मतलब अपना काम, अपने घर का काम करने में काहे की शर्म। और वही चीज़ जब आपके बच्चे देखते हैं कि माँ तो घर का काम करती नहीं थी, तो बच्चे यही चीज़ सीखेंगे, कल को उनको भी काम वाली की ज़रूरत होगी। शरीर में वही इतना जॉइंट्स ओपन नहीं होंगे, कल को जॉइंट्स में पेन होगा, पूरे शरीर में दर्द होगा, और धीरे धीरे करके वो बीमारियों का घर बनेगा। और आजकल जो ये पीसीओडी पीसीओएस की समस्या, पीरियड्स की समस्या, ये है किस लिए? क्योंकि हम घर का काम तो छोड़ के बाकी सारे काम करते हैं। और वहीं जो हमारे घर में काम करने वाली दीदी लोग आती हैं, वो एक एक बार में कम से कम 5, 6, 10 घरों पे काम करती हैं, और वो हमेशा स्वस्थ रहती हैं, हमेशा वो खुशहाल रहती हैं। उनका फिगर देख लो, कितना बढ़िया उनका फिगर मेंटेन रहता है। तो अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है और आप स्वस्थ हैं, घर के काम करने में सक्षम हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि घर का काम करने में इतना कोई बुराई नहीं है। और हमारे घर पे जो भी चीज़ें हम करते हैं वो देख के हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, उन पर इसका सीधा असर होता है कि हम कितना एक्टिव रहते हैं अपने घर के कामों में। चलो अभी गेहूँ धुल गया है, अब इसको सुखाने की तैयारी करते हैं। मैंने ये चादर निकाली और इसको अच्छी तरीके से बिछा दिया है ताकि इसके ऊपर गेहूँ डालूँ और इसको उठाने में, रखने में, ताकि मेरे को कन्वीनियंस रहे। और ऐसे धीरे धीरे करके, धूप तो आज बहुत अच्छी निकली हुई है, आजकल धूप बहुत अच्छी निकलती है यहाँ पे, और मेरे छत पे तो डायरेक्टली बहुत अच्छी धूप आती है, यहाँ भी और ऊपर छत पे भी। इस टब में नीचे थोड़ा सा पानी जमा हुआ है, इसीलिए मैं सारे टब का गेहूँ एक साथ नहीं डाल पा रही हूँ, वरना पानी बहुत ज़्यादा फर्श पे हो जाएगा। तो थोड़ा सा पानी अभी यहाँ पे बच गया है, तो मैं इनको फूलों पे डाल दूँगी। वैसे धूप तो काफ़ी अच्छी कड़ी है, तो आई होप कि इसको सूखने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, पर हो सकता है मुझे कल की भी धूप इसको दिखलानी पड़े, और कल फिर एक बार चेक करके देखेंगे कि इसमें नमी है या नहीं, फिर उसके बाद चलेंगे चक्की वाले के पास इसको चक्की पे देने के लिए। अब चूँकि मैं ये सब चीज़ें इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मैंने लाइफ में ये चीज़ें पहले कभी नहीं की। दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस जो कि मैंने पहले अपने घर पे ये सब चीज़ें करते हुए तो मेरी माँ को, चाची को, बुआ लोगों को देखा था, लेकिन मैंने खुद नहीं किया था। हाँ, उनको ये काम करने में हाथ ज़रूर बटाया था कि उन्होंने गेहूँ धो दिया है तो जाके धूप में डाल दो, धूप से ले आओ, लेकिन खुद से बिना किसी के आजू बाजू हुए बिना और ये सब काम करना अपने आप में, तुम्हें नहीं लगता कि एक अपने आप में ही एडवेंचर है? और मैं बाकी के सारे एडवेंचर को तो भूल के ये सारे एडवेंचर्स अभी एक्सपीरियंस करने में लगी, और मुझे घर पे रहने में बड़ा ही मज़ा आ रहा है, यकीन मानो। मुझे कहीं, पहले तो मैं घर पे टिकती नहीं थी, लेकिन आजकल मुझे घर पे रहने में बहुत मज़ा आ रहा है, और मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है ये सब काम करके। सो ठीक है, अभी इसको सूखने देते हैं,
तब तक बाकी के दूसरे काम। तो 2 से 3 दिन लगे इसको सूखने में, क्योंकि आजकल जो धूप है वो भी बड़ी ही नर्म सी हो गई है, सर्दियों की धूप ना। तो इसको चेक कैसे करते हैं कि ये सूख गया है नहीं। आवाज़ आई ना, इसका मतलब ये बहुत करारा सूख गया। अब इसको चलो चक्की लेके चलते हैं पिसवाने के लिए। अब मुझे पता नहीं तुम्हारे शहरों के क्या हाल हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सर्दी देखो होने लगी है। और आटा चक्की बस यही पड़ोस में ही है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो वॉक करने का मन नहीं था आज। सर्दी आ गई, मूंगफली का मौसम आ गया। गरम है? कैसे दिए? हाँ? तो थैंकफुली हम चक्की खुली हुई है अभी, और सुबह आई थी तो बंद थी। कितने बजे चालू करेंगे? तो ये आ गया चक्कू। उधर वाली कौन सी चक्की है भैया? ये वो है आटा छानने की मशीन। अच्छा, मेन चक्की तो ये वाली है ना? हाँ, मेन चक्की नीचे वाली, ये वाली है। ये चक्की है नीचे वाली। अभी तो आटा मिलेगा नहीं हमारा। 8 बजे तक आ जाऊँ? 8 बजे तक आ जाऊँ? 9 बजे 9 बजे 8 बजे बुला लो भैया, 9 बजे बहुत देर हो जाएगा। हे, तो आटा मिलेगा हमारा रात के 9 बजे। भैया कह रहे थे वोल्टेज डाउन रहता, इसीलिए अभी आटा नहीं पीसेंगे और उसके बाद ही रोटी खाएंगे ना। तो बस पहुंच गई हूँ घर। हमारे आसपास देख रहे हो कितनी रोशनी है। आई होप कि तुम्हारे आसपास भी ऐसा ही सजा हुआ हो। अभी तो दिवाली को खैर काफ़ी दिन बाकी हैं, और लेकिन तैयारियां वगैरह सब शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी। चलो ध्यान रखना सभी। हाँ, अब आटे से जब रोटी बनेगी खाएंगे तो बताएंगे। चलो मजाक कर रही हूँ, बस कहना इतना था कि जितना हो सके चीज़ें ऑर्गेनिक रखो, क्योंकि आजकल वैसे भी मतलब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मिक्स करके कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। तो चीज़ों को जितना खुद से हो सके प्योर रखने की कोशिश करो, कि अपने हाथ से बनी हुई चीज़ें हों और उसमें पता हो कि क्या क्या चीज़ें तुम खा रहे हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। जितना हो सके, मतलब सब तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं कुछ देर यहाँ पे बैठूँगी घाट पे, और फिर उसके बाद घर की तरफ जाऊँगी। अच्छा चलो, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अपना ध्यान रखना सभी। हाँ।